हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बीए एलएलबी का आपका ऑनर्स बीए एलएलबी ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 3 का डिस्कस करने वाले हैं। लॉ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ क्राइम 1 जनरल प्रिंसिपल का। तो आपको आंसर करना है एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट में आपको पूछा गया का डिस्कस करना है एसेंशियल कंडीशन फॉर क्रिएटिंग criminal liability. Is motive relevant in the determination of criminal liability? फिर है व्हाट इज पब्लिक वेलफेयर ऑफेंस। तो यहाँ पे जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक है और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, ठीक है, करने हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कैसा पैटर्न है। फर्स्ट में भी पूछा गया है व्हाट इज़ पब्लिक वेलफेयर ऑफेंस। तो जो पब्लिक वेलफेयर ऑफेंस क्या होता है उसको बताना है। इन प्रिंसिपल और मेंस रे एप्लीकेबल इन सच ऑफेंसेस, ठीक है, ये भी बताना है। डिस्कस करना है विद हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो केस लॉज के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। और सेकंड है हमारा डिस्क्राइब करना है द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड में ही बी है। ऑन जुलाई 31 2015 एम स्टील वरिस्ट वॉच ऑफ एस, ठीक है, एम ने चोरी कर लिया वरिस्ट वॉच एस का। एस फाइंड एम ऑन अगस्त 10 2015 having the name wristwatch can S exercise right of private defense against M। ठीक है भाई, M ने तो चोरी कर लिया है S का वॉच, तो क्या अब S एक्सरसाइज कर सकता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट M फॉर रिकवरी ऑफ वॉच। जिसको डिस्कस कीजिए। थर्ड में है हमारा एक्सीडेंटल निगेट्स गिल्टी माइंड। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच एक्सीडेंट में बी प्लीडेड एज अ डिफेंस। और इसमें ही बी है A was shooting at a wild pig by using an unlicensed gun. The bullet unfortunately hits P. तो एक वाइल्ड पिग को मारा था बट अनफॉर्चुनेटली इट हिट्स पी हु डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस। कैन ए सक्सेसफुली टेक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, यस और नो बताना है आपको। फिर उसके बाद इसका डिस्कस भी करना है कि नो है तो क्यों नो है, ठीक है। फोर्थ का है हमारे पास ए व्हेन मिस्टेक इज अ डिफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड 1816। डिस्कस करना है द हेल्प ऑफ रेलिवेंट प्रिसिशंस एंड रेफर्स द डिसाइडेड केसेस। और बी में आप यहाँ पे और भी है, ये थोड़ा लॉन्ग है, आप इसको पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या है बी में। एक्स अ स्विस नेशनल एंटर्स इन इंडिया विद द 100 करेंसी नोट्स ऑफ 1000 डिनोमिनेशन एंड ऑल, ओके। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल enunciated in MC Nagin case, to what extent this principle has been incorporated in the IPC, that is Indian Penal Code। and B फिफ्थ का B है यहाँ पे है हैबिचुअल ड्रिंकिंग वाला है। फिर सिक्स्थ में ए एंड बी है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। एंड सेवेंथ में है आपका देन कॉमन इंटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन, ये वाला है। डिस्टिंग्विश करना है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। और एट्थ आपका लास्ट है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, नेसेसिटी के बारे में, जॉली इनकैपेक्स के बारे में और एबेटर के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो एंड द क्वेश्चन पेपर। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डू लेट मी इन द नो मी इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।